नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 5 अगस्त 2022, शुक्रवार। और जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। और आज व्याख्यान नंबर होगा 88 नंबर। और विषय बताएंगे दीपक भाई। धन्यवाद भ्राता जी। आप सभी सदस्यगण का बहुत बहुत स्वागत है चिकित्सा क्रांति के इस महान पर्व में। मैं आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सत्र में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृक्क निष्कृत आपे व्याख्यान अभी निरंतर चल रहे हैं वैद्य जी का। उसी कड़ी में आज का विषय फुफ्फुस शोथ है। वृक्क निष्क्रियता में किडनी फेल्योर रोगी में फुफ्फुस शोथ कभी कभी देखने को होते हैं। ऐसा वैद्य कहते हैं कि ये लक्षण बहुत कम पाए जाते हैं रोगियों में। तो इसीलिए व्याख्यान में दवाइयां भी कम होंगी और शायद समय भी कम लगेंगे इस सत्र को समाप्त होने में। आज का जो विषय है, तो आज का विषय फुफ्फुस शोथ है। फेफड़ों में सूजन वृक्क निष्क्रियता में किडनी फेल्योर डिजीज में कभी कभी देखने को आता है। इसी विषय पे आज वैद्य जी बात करेंगे। और जो कल्प हैं, किस किस तरह के कल्पों के माध्यम से हम इस समस्या को कैसे निजात पाएंगे, कैसे ठीक करेंगे पेशेंट को अगर ये ऐसा समस्या देखने को आए तो मैं इस सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी सदस्यगण का भी बहुत स्वागत है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं निवेदन करूंगा कि वैद्य जी आज का जो विषय है उसे रखें और आज इस विषय पे जानकारी दे और बताएं। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना व्याख्यान आरंभ करें। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी सदस्यों को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को, अश्विनी कुमारों को तथा से अपने श्री गुरु के चरण कमलों में नमन करते हुए आज के आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन हमारा सबसे पहले आयुर्वेद का एक सूत्र लिया जाता है, उसके बाद में व्याख्यान आरंभ होता है। ठीक उसी तरह आज भी आपके सामने एक सूत्र लेकर के आया हूँ और सूत्र में ऐसा कहा गया है कि अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु वा तेषु नतेश्च किंचित् चिकित्सित ज्योतिषमंत्रवादः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। इसका अर्थ ये है कि संसार में तो बहुत सारे शास्त्र है, इतने सारे शास्त्र है कि मतलब उनका नाम भी मतलब गिन पाना कठिन है। बहुत मतलब इतना सरल नहीं है। तो जितने सारे मतलब शास्त्र मतलब होते हैं, प्रायतः शास्त्र केवल अपने मन को विनोद करने के लिए, मतलब अपने मन को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, या तो फिर अपने मन को आश्वासन देने के लिए मात्र होते हैं। क्योंकि उनके उसमें जो भी मतलब बातें लिखी होती है प्रायतः मतलब शास्त्र, तो उसमें हमें मतलब उससे मतलब कुछ प्राप्त होने या प्राप्त न होने में हमारे मतलब कोई विशेष कोई अंतर नहीं रह जाता। क्योंकि ऐसा कहा है, प्राप्तेषु वा तेषु नतेश्च किंचित्, मतलब वो हमें प्राप्त होना या न होना, प्राप्त न होना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं होता है। परंतु कुछ कुछ शास्त्र ऐसे है जो कि हमें प्रति पद पद पर मतलब पदे पदे प्रत्यय आवंति, मतलब कुछ शास्त्र ऐसे। तो कौन से शास्त्र है? तो बोलते हैं कि चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र, मतलब जो आयुर्वेद के शास्त्र है, वैद्य शास्त्र, क्योंकि इसको वैद्य विद्या मतलब कहा जाता है। वैद्य विद्या, ज्योतिर्विद्या और मंत्र विद्या, ये जो तीन विद्या है ऐसी है, ये तीन शास्त्र ऐसे हैं जिनको मतलब अभ्यास करने से, मतलब प्रतिदिन अभ्यास करने से, उससे युक्त रहने से आपको हर पल मतलब प्रति पग पग में, प्रति मुहूर्त में आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलने ही वाला है। मतलब कुछ ना कुछ परिणाम, कुछ ना कुछ लाभ आपको होना ही होना है। इसके लिए ये तीनों शास्त्रों को कभी भी मतलब इतर मतलब ना समझे, मतलब थोड़ा गौण न दे, मतलब उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, हीन भावना से न देखे। तो आज का सूत्र ये था। तो आज हम अभी हमारा जो मतलब मुख्य विषय है उस विषय पर ध्यान देते हैं। अभी जो वृक्कीय निष्क्रियता में बहुत सारा सत्र तो हो चुका है, एक एक लक्षणों को लेकर के हमने मतलब बहुत सारे सत्र भी मतलब हो चुके हैं। तो आज जो मतलब है फुफ्फुस शोथ, फुफ्फुस शोथ को आयुर्वेद में उर उर विभाग में लिया गया है। इसको चिकित्सा चरक संहिता में जब मतलब मैं देख रहा था अभी शाम को, तो उसमें उरक्षत, उरक्षय, या तो फिर मतलब उरक्षत, या तो फिर मतलब उर रोग, ऐसे विषय में करके उन्होंने मतलब वर्णन किया है। और दूसरे दूसरे ग्रंथों में जैसे कि मतलब हरित संहिता, भेषज रत्नावली, और फिर मतलब गद निग्रह, बृहत निघंटु रत्नाकर आदि अनेक शास्त्रों में, वैद्य चिंतामणि, रस चंडांशु, रस रत्न संग्रह आदि, मतलब जैसे मतलब बहुत सारे मतलब ग्रंथ है। रस योग सागर है, रस कामधेनु है, रस संकेत कलिका है,
फिर मतलब रसायन सार है, रस सार संग्रह है, रसेंद्र सार संग्रह है, रस कामधेनु है आदि। मतलब बहुत से मतलब मैं ग्रंथ को कुछ कुछ मात्रा में देख रहा था कि क्या क्या वर्णन किया गया है उरक्षक को लेकर, या तो उरा मतलब भाग में लेकर के क्या क्या वर्णन किया गया। फिर मतलब देखा कि उससे मतलब देखने से क्या होगा, हमें वृक्क निष्क्रियता के ऊपर मतलब देखना है। तो वृक्क निष्क्रियता के ऊपर देखा तो उसमें से भेषज रत्नावली में, गद निग्रह में, फिर हरित संहिता में, और बृहत निघंट रत्नाकर में, और कुछ प्रयोग जो है सोढल निघंटों में, भेल संहिता में कुछ कुछ मतलब प्रयोग मतलब उसमें मतलब प्रयोग मतलब बताए गए हैं। तो जो जो मतलब प्रयोग बताए गए हैं, और ऐसा मतलब कहा गया है कि जो मतलब फुफ्फुस शोथ है, ये लाखों में कोई एक रोगी को ऐसा लक्षण देखने को मिल सकता है। मतलब सभी रोगियों में ये लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेगा। हजार में एक रोगी, या तो लाखों में एक रोगी आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे। तो उसमें भी मतलब क्योंकि ये बहुत कम लक्षण देखने को मिलते हैं, कम रोगी ऐसे पाए जाते हैं, इसके लिए औषधि भी मतलब कुछ अधिक मात्रा में वर्णन नहीं किया गया है। बहुत कम मात्रा में इसका औषधि वर्णन किया गया। और इसका मतलब रहस्य की बात यह है कि इसमें कुछ मतलब कषाय कल्प है और चूर्ण कल्प है, और अधिक मात्रा में और कोई मतलब कल्प ऐसा बताया नहीं गया है। और इसमें ऐसा किया गया है, मतलब स्वर्ण कल्प की तीन चार औषधियां ऐसा बताया गया है। तो जो भी है मतलब आज हम आज के सामने उपस्थापना करेंगे। तो बिना विलंब किए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कसाय कल्प की बात करते हैं कि कसाय कल्प में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले ऐसा लिखा है कि आट्रुसादि मतलब का मतलब करके एक कसाय है जिसका नाम है आट्रुसादि कास क्वाथ। तो ये जब मतलब काट देते हैं इसको मतलब, परंतु कैसे देना है, जितने सब मतलब कसाय कल्प में मैंने पढ़ा है कि मतलब उसका देने का क्या तरीका है, उसका क्या अनुपान है। तो उसमें ऐसा बताया गया कि उसमें मतलब फुफ्फुस का शोथ हो, या तो फुफ्फुस में पानी भरा हो, या तो फिर फुफ्फुस का मतलब दर्द हो रहा हो फुफ्फुस में, या तो सांस लेने में फुफ्फुस के शोथ के कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। तो उसमें क्या करना है, उसका अनुपान केवल एक ही है, और उसका अनुपान अनुपान यानी कि हम किसके साथ में औषधि का सेवन कर सकते हैं उसको अनुपान कहा जाता है। तो इसका अनुपान मधु बतलाया गया है। इसके लिए जितने सब मतलब जो काढ़ा है कषाय है, तो आप मतलब उसमें ठंडा होने के बाद में आप उसमें मधु मिला करके मतलब बिना किसी संकोच के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आट्रोसादी जो कषाय मतलब कहा है, क्वाथ जो कहा है, तो उसको भी ऐसे ही लेना है। मतलब सारे कषाय सारे कल्प जो है उसको लेना है, 25 ग्राम की मात्रा में लेना है। 25 ग्राम को मात्रा में लेकर के उसको क्या करना है, आधा लीटर पानी में उसको उबालना है। और जब उबलते 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 जब 100 ml मतलब है तो उसको छान लेना है। 100 ml के लगभग आधा गिलास जैसा मतलब बचे तो उसको छान लेना है, और छान करके ठंडा होने देना है। जब शीतल हो जाए तो उसमें मधु 1 चम्मच या तो 2 चम्मच जितना भी हो उसमें मिला करके उसका सेवन करने के लिए देना है। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब उपाय है जिसका नाम है इक्ष्वादि कषायम। तो इक्ष्वादि कषायम मतलब किसको देना है, मतलब जिसको किडनी फेलियर के साथ में उसका मतलब फुफ्फुस शोथ है, और उसके साथ में उसका शरीर में एकदम मतलब दुर्बलता आ गई है, तो उसको सबसे पहले इक्ष्वादि को मतलब कषाय का प्रयोग करने के लिए देना चाहिए। और उसको ऐसा ही करना है जैसे मतलब मैंने कहा है। तो उसका जब हम मतलब देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलती है। ठीक उसी तरह 10 मूल का जो काढ़ा है, जो 10 मूल काढ़ा बात रोगों में दिया जाता है, स्त्री रोगों में मतलब दिया जाता है, और उसके साथ में सूतिका रोगों में दिया जाता है, प्रेगनेंसी में भी मतलब गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है। तो वही 10 मूलादि जो काढ़ा है उसका भी मतलब हम उसके मतलब इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह 10 मूलादि पंचदशांग कषायम ऐसा मतलब करके एक औषधि अलग से है। तो उसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक कषाय है जिसका नाम है द्राक्षादि कषायम। ये द्राक्षादि कषायम तब देना है जब उसके मतलब फुफ्फुस के मतलब शोथ के साथ में उसके मतलब आंख से, नाक से, कान से, या तो फिर मलदार से, या तो फिर पेशाब के रास्ते, या तो फिर मुंह से उसका मतलब रक्त की धारा मतलब ये रक्त के एक एक बूंद गिरता हो, तो ऐसी स्थिति में उसको देना चाहिए। या तो फिर खांसी का लक्षण मिल रहा हो साथ में तो उसको हम देना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब कषाय है जिसका नाम है धान्य का आदि कषायम। धान्य का आदि कषायम का भी मतलब ऐसे ही देना है, परंतु उसमें ऐसा कहा गया है कि जब मतलब फुफ्फुस का मतलब शोथ हो, और फुफ्फुस शोथ के साथ में उसके शरीर में मतलब थोड़ा मतलब सांस लेने में तकलीफ है, और उसके साथ में शरीर में ज्वर है यानी कि बुखार है। तो ऐसी स्थिति में धान्य का आदि कषाय का मतलब जब हम प्रयोग करते हैं मधु के साथ में तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कभी कभी मतलब जब किडनी के फेलियर के मतलब स्त्रियों को जब किडनी फेलियर हो जाता है और उनको मतलब फुफ्फुस शोथ हो जाते हैं,
तो उससे में मतलब क्या होता है, उनका छाती में तो दर्द होता है, परंतु उनके मतलब स्तनों के दोनों साइड में बहुत जोर से दर्द होता है। स्त्रियों को ये विशेष रूप से होता है। तो उस स्थिति में फिर मतलब वो तेल की मालिश करते हैं, या तो सिकाई करते हैं, या तो कोई दर्दनाशक मतलब कोई गोली ले लेते, या तो फिर वो मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं, या तो फिर मतलब वो इधर उधर मतलब वो चिल्लाते रहते हैं फिर बार बार। वो शर्म के मारे बता भी नहीं पाते कि मेरे स्तनों के दोनों बगल में मतलब दर्द होता है। ऐसे बहुत कम स्त्रियां मतलब होती है जो शर्म छोड़ करके वो बताते हैं। बहुत सी स्त्रियां मैंने देखा है वो बताते नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, वहां पे पिप्पल्यादि कषाय का मतलब वहां पे प्रयोग करना चाहिए। तो पिप्पल्यादि कषाय का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा मतलब दर्द के लिए भी मतलब दर्दनाशक गोली जैसे मतलब काम करता है, मतलब पेन किलर जैसा काम करता है। और साथ में जो फुफ्फुस होते हैं उसमें भी मतलब आपको अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब कषाय है जिसका नाम है बलादी कषाय। ये बलादी कषाय का भी मतलब ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। तो मतलब जिसका मतलब वजन दिनों दिन कम होता जा रहा है, और वो, मतलब ठीक से बैठ भी नहीं पाता, मतलब 5 मिनट भी नहीं बढ़ सकता है ऐसे रोगी को, तो वहां पे बलादी कषाय का जब हम मतलब प्रयोग कराते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक कषाय है जिसका नाम है लाक्षा कुष्मांड कषाय। लाक्षा यानी कि जो लाख होती है, लाख यानी कि आपने मतलब देखा होगा, सुना होगा कि महाभारत काल में आज से 5200 वर्ष की पहले की बात है, 5150-200 वर्ष ऐसा मतलब पहले की बात है। तो महाभारत काल में जब मतलब पंचो पांडवों को मतलब क्या नाम है उनका, एक मतलब नगरी दिया गया था, मैं भूल गया उसका। हस्तिनापुर, तो मतलब वहां पे कौरव लोग रहते रहते थे। इंद्रप्रस्थ, वो मतलब वहां पे जाके उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। बारुणा प्रस्थ इंद्रप्रस्थ जो नगरी थी, तो वहां पे मतलब उनको भेज दिया गया था। बराबर। मतलब एक यात्रा के दौरान उनको भेज दिया गया था। और मतलब माता कुंती के साथ में पांचों पांडव वहां पे मतलब थे। और दुर्योधन की मामा शकुनी का ये चाल था कि चक्रांत था, कुटचक्र था, चक्रांत था कि उनको महल के भीतर ही मतलब लाक्षागृह में मतलब एक लाक्षागृह बना दिया गया। मतलब लाख लाख से एक घर बनाया गया, परंतु वो बाहर से एकदम मतलब राजमहल भांति दिखता था। तो मतलब जब मतलब सो रहे होंगे तो उस समय मतलब बाहर उनको जला करके राख कर देना है। फिर मतलब वो सारे के सारे मर जाएंगे, फिर उनको मतलब राज का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। इसके मतलब इसके इसी कारण उन्होंने क्या किया, लाक्षागृह में आग लगा दी थी। लाक्षागृह में, जतोगृह में आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा भी होगा और महाभारत में देखा भी होगा। ये रामानंद सागर का जो श्री कृष्ण है उसमें भी बताया है, बी आर चोपड़ा का जो महाभारत है उसमें भी मतलब दिखाया है, आप लोगों को मालूम है। तो ये जो लाख से जो होता है ना, लाख, उसका मतलब ऐसा कोई मतलब अधिक कीमत नहीं है। उसका मतलब बहुत सस्ता भी है, मतलब इतना भी सस्ता नहीं है और इतना भी महंगा भी नहीं है। तो जो भी है, क्योंकि लाख है ना, मतलब बहुत सारे मतलब पेड़ पौधों से मतलब हमें मिल जाती है। एक प्रकार का लाल रंग का कीड़ा होता है जो मतलब नीम के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में, पनस के पेड़ में, या तो फिर मतलब जो आम के पेड़ में, ये एक लाल रंग का कीड़ा होता है। वो उसमें से मतलब क्या करते हैं, अपने मुंह से मतलब पेड़ के पत्तों से, मतलब वो हर कोई पेड़ में भी वो बना रहते हैं। तो एक प्रकार का गोंद जैसा वो बना जाता है, बन जाता है, मिट्टी के जैसा, वो भेद जैसा वहां पे एकत्रित करते हैं। जैसे मतलब मधुमक्खी क्या करते हैं, सारे फूलों के मतलब पुष्पों के राग लेते, मतलब रेणु लेते हैं, मतलब पुष्प का मतलब फूलों का रस लेके एक जगह मतलब वो जमा करते हैं, जो कि हमें मधु के रूप में प्राप्त होते हैं हम जब मतलब उसके संग्रह करते हैं तो। ठीक उसी तरह एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसको मतलब काई कीड़ा ऐसा बोलते हैं, हमारे उड़ीसा में उसको काई बोलते हैं। तो वो सब मतलब जिन जिन मतलब वृक्षों में मतलब वहां पे मतलब एकत्रित करते रहते हैं, उसको मतलब गोंद का रूप ले लेता है, थोड़ा सूखा मतलब सूखा हुआ मिलता है। तो वो मतलब व्यापारी लोग क्या करते हैं, या तो आदिवासी लोग, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसको खुरच करके मतलब चमचे से या तो किसी कलछी से या तो किसी भी दूसरे अस्त्र से, मतलब किसी संसाधन से उसको खुरच करके उसको जमा किया जाता है। फिर उसको एक प्रकार की मतलब उसकी विधि होती है बनाने की विधि, जो कि मतलब मुझे नहीं मालूम वो कैसे विधि से बनाते हैं, परंतु ध्यान रहे यदि आपको लाक्षा यदि चाहिए असली वाला, तो जो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में उसकी बहुत सारी मतलब मतलब कारखानाएं हैं। मतलब लाक्षा मतलब वहां पे अधिक मात्रा में बनाई जाती है। आप वहां से किसी मतलब किसी भाई मतलब बहन हो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, तो आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपको असली वाला लाक्षा मिल जाएगा। तो जो भी है, तो लाक्षा मतलब वहीं पे अधिक मात्रा में वो कारखाना से मतलब बनाने की विधि से बनाते हैं। तो ये लाक्षा जो मतलब लाक्षा लेना है, और लाक्षा के साथ में कुष्मांड मतलब लेना है, कुष्मांड यानी कि पेठा लेना है।
तो पेठे का मतलब दोनों को मतलब उबाल करके उसको काढ़ा बनाई जाती है और उसको पिलाने के लिए देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब मतलब किडनी फेलियर का जो मतलब पानी भरा हो, या तो फिर मतलब फुफ्फुस में शोथ हो गया हो जिसके कारण वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या तो फिर उसका वजन कम होता जा रहा, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत अच्छा काम करती है। ठीक उसी तरह और एक मतलब कषाय है जिसका नाम है कि मतलब अश्वगंधादि कषाय। अश्वगंधादि कषाय माने के उसमें अश्वगंधा है, गिलोय है, दशमूल है और मतलब विधारा है। तो ये आप लोगों को मालूम है कि विधारा मतलब जितने सारे हमारे जो शरीर के जो भीतर जो व्रण होते हैं, मतलब भीतर के जो अंदरूनी व्रण, वो सारे अंदरूनी व्रण को विधारा बहुत अच्छे से मतलब उसको हीलिंग कर देती है, उसको वो रोपण कर देती है। इसके लिए इसमें मतलब विधारा का भी मतलब ढाला गया है। तो जब मतलब अश्वगंधादि कषायम का हम देते हैं, धीरे धीरे प्रयोग करने के लिए देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब कषाय है जिसका नाम है गुड़च्यादि कषाय। गुड़च्यादि कषाय कषाय में यानी कि उसमें गुड़ची है, पुनर्नवा है, दशमूल है, फिर उसमें मतलब धनिया है, और उसमें और भी मतलब बहुत सारे है। हाँ, उसमें हरड़ बेहड़ा आंवला भी है, बला बला भी है। तो ये सब मतलब ढाल करके तो जो मतलब जो कषाय बना हुआ है गुड़ इत्यादि कषाय, तो उसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा मिलता है। और मतलब हाँ, ये तो मतलब हो गया था मतलब कषाय कल्प। अभी मैं आप लोगों को कुछ चूर्ण कल्प के हिसाब से मैं बताऊंगा जो मतलब चूर्ण कल्प में मतलब बताया गया। तो सबसे पहले बताया है अश्वगंधादि चूर्ण। अश्वगंधादि चूर्ण जो है मतलब वजन बढ़ाने के लिए दिया जाता है, आप मतलब विशेष करके जानते होंगे। ये सारंगधर संहिता में मतलब ये योग बताया गया है, मध्यम खंड में, सारंगधर संहिता में। तो यही अश्वगंधादि चूर्ण का जब हम किडनी फेलियर के रोगी को, परंतु ध्यान रहे उसमें 1-1 ग्राम की मात्रा में देना है, क्योंकि वहां पे 8 रत्ती देने के लिए बोला गया है वृक्क रोग में। तो यहाँ पे हमें 8 रत्ती यानी कि 1 ग्राम, 1 ग्राम से अधिक नहीं देना है। क्योंकि जब मतलब स्वस्थ व्यक्ति होंगे तो अश्वगंधा का वो हजम कर चुके होंगे, मतलब कर सकते हैं। परंतु जो किडनी फेलियर के रोगी होते हैं उनको हजम शक्ति बहुत, पाचन शक्ति बहुत दुर्बल रहती है। इसके लिए उनको कम कम मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। तो इसलिए अश्वगंधादि चूर्ण का कम कम मात्रा में मतलब 1-1 ग्राम की मात्रा में देना है, उससे अधिक मात्रा में नहीं देना है। ठीक उसी तरह जिनको किडनी फेलियर के रोगी को मतलब फुफ्फुस शोथ के साथ में खांसी हो और खांसी में बलगम निकल रहा हो, या तो फिर मतलब खून निकल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, एलादी चूर्ण करके औषधि है जो कि मतलब एलादी चूर्ण, आप लोगों को मालूम है एलादी चूर्ण मतलब खांसी में दिया जाता है, खांसी में, श्वास रोग में, रक्तपित्त में, ये सब दिया जाता है। और वही एलादी चूर्ण का जब मतलब हम फुफ्फुस शोथ में मतलब देते हैं, तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलती है। ठीक उसी तरह और एक मतलब चूर्ण है जिसका नाम है कुमकुम आदि चूर्ण। ये कुमकुम आदि चूर्ण केवल खांसी में दिया जाता है, खांसी में दिया जाता है, और जिनको हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है उसमें दिया जाता है, क्योंकि मतलब हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ानी होती है। तो परंतु यहाँ पे किडनी फेलियर के रोगी में जब हम फुफ्फुस शोथ में मतलब यहाँ पे जब हम प्रयोग करने के लिए देते हैं, तो फुफ्फुस के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है ये कुमकुम आदि चूर्ण। ठीक उसी तरह और एक मतलब चूर्ण है जिसका जिक्र जो है चरक संहिता में मतलब बताया गया है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, सूत्र स्थान में बताया गया है, जिसका नाम है गुड़च्यादि गण चूर्ण। तो जब हम मतलब गुड़च्यादि गण चूर्ण का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं किडनी फेलियर के रोगी में, तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक चूर्ण बताई गई है जिसका नाम, जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं किडनी फेलियर के रोगी को, तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अष्टांग हृदय में एक औषधि है जिसका नाम है जीवन त्यादी चूर्ण। ये जीवन त्यादी चूर्ण और एक नाम है तवर आजादी, ये ध्यान में रखिए। और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है तिलादी चूर्ण। आपको मालूम है कि मतलब दक्षिण भारत की एक ग्रंथ है जिसमें मतलब कम से कम हजारों योग मतलब उसमें बताया गया। केवल औषधि के ही नाम और उसके उनके प्रयोग और किन किन रोगों में प्रयोग करना है, ये मतलब नाम ही मतलब उसमें औषधियों के विषय में ही वर्णन किया गया है। जिस पुस्तक का नाम है सहस्त्र योगम, और उसमें लगभग 1100 के आसपास मतलब औषधियां उसमें बताया गया है। तो उसी सहस्त्र योगम पुस्तक में तिलादी चूर्ण और तिलाद्य चूर्ण, ऐसे दो चूर्ण की मतलब औषधि वहां पे बताया गया है। और उसमें ऐसा कहा गया कि वृक्क विकार में जब मतलब आपका फुफ्फुस मतलब कोई विकार हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जब हम तिलादी चूर्ण या तो तिलाद्य चूर्ण का प्रयोग करते हैं,
तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह वैद्य चिंतामणि और वैद्य रत्नाकर, ऐसे मतलब दो ग्रंथ है, उसमें मतलब बताया गया है कि द्राक्षादि चूर्ण का जब हम मतलब वृक्क विकार में मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं फुफ्फुस की मतलब शोध में, तो भी हमें बहुत अच्छा उसमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है बलादी चूर्ण। बलादी चूर्ण का मतलब प्रयोग मतलब किन किन स्थितियों में करना चाहिए? जब आपको किडनी फेलियर के रोगी को ऐसा लगे कि उसके सर में दर्द हो रहा हो और उसका वजन कम होता जा रहा हो और उसके साथ में उसका बुखार का भी लक्षण मिल रहा हो और उसको मतलब अग्निमंद हो और खाने की अरुचि हो रही हो और उसके पूरे मतलब शरीर के पूरा एकदम मतलब दुर्बल हो गया हो, शरीर पूरा दुर्बल हो गया हो, आंख नाक कान मुंह और मतलब पेशाब जो मतलब हमारे जो 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय जो मतलब है, वो सारे के सारे इंद्रिय मतलब काम करना बंद कर रहा है, धीरे धीरे काम करने की शक्ति क्षीण हो गई है, क्षमता मतलब उसका कम हो जा रहा है और साथ में उसको मतलब बिस्तर से उठने के लिए भी मतलब उसको मतलब शक्ति नहीं है और उसका मतलब फुफ्फुस उसका विकार मतलब विकृत हो गया है। ऐसी स्थिति में जब हम बलादी चूर्ण का एक एक रत्ती मतलब सॉरी 8 रत्ती यानी कि एक एक ग्राम की मात्रा में जब हम प्रयोग करते हैं, और इनको कैसे प्रयोग करना है? मधु के साथ में प्रयोग करने के लिए देना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम मतलब देना है। ऐसा नहीं कि मतलब एक एक चम्मच की मात्रा में दे दिया और मतलब हमें एक ही बार में अच्छा हो जाएगा, जल्दी जल्दी अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका मतलब अग्नि बिल्कुल मंद पड़ गया है और उसके कोई भी इंद्रिय ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए वहां पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें औषधि देना चाहिए। तो एक एक ग्राम से अधिक नहीं देना है, एक एक ग्राम की मात्रा में मधु के साथ में हमें चटाना है। परंतु हमें उसको 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार ऐसा दे सकते हैं। मतलब उसमें ऐसा कहा है कि किडनी फेलियर के फुफ्फुस शोथ में मतलब रोगी को मुहुर्मुहु औषधि देना है। मुहुर्मुहु यानी कि बारंबार बार बार औषधि देना है। मतलब हर एक घंटे में एक एक घंटे में उसको अंतर में उसको देना चाहिए। तो ऐसे में मतलब उसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है नागवलादि चूर्ण। तो नागवलादि चूर्ण का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो भी वैसा ही है जैसे मतलब मैंने पहले मतलब बताया, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है यवादि चूर्ण। और यवादि चूर्ण के विषय में ऐसा कहा गया है कि यवादि चूर्ण का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो रोगी को और कोई दूसरा भोजन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब उसको खाने पीने की सारे जो विटामिन है, जितना सब मतलब मिनरल है, वो सब उसको यवादि चूर्ण मतलब मिल जाएगा। क्योंकि उसमें जौ है, फिर मतलब उसमें तिल है, अजवाइन है और मतलब मूंग मूंग भी है। तो इसमें बहुत सारे मतलब उसको खाने पीने की वस्तु भी मतलब मिल जाएगी, तो उसमें दूसरा कोई खाने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी रोगी को। तो यही मतलब यवादि चूर्ण का मतलब बार बार मतलब देंगे आप, मतलब आधा चम्मच की मात्रा में, एक एक ग्राम की मात्रा में, दो ग्राम की मात्रा में, जितने ग्राम की मात्रा में वो सहन कर सके, वो उसका मतलब पचन कर सके, उतने उतने ग्राम की मात्रा में हमें उसको यवादि चूर्ण का मतलब हमें देना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा करता है, फुफ्फुस को जल्दी जल्दी वो ठीक करता है और फुफ्फुस में कोई शोथ हुआ हो या तो कोई विकार आया हो तो उसको भी वो जल्दी जल्दी दूर करता है और साथ में फुफ्फुस को बल देता है और उसके बल देने के साथ में किडनियों को भी शक्ति देता है और उसको पूरे इंद्रियों को भी बलवत्तर मतलब कर देता है। इसके लिए हमें यवादि चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है व्योसादि चूर्ण। और आप लोगों को मालूम है कि मतलब जब गले में कोई इंफेक्शन होता है, या तो टंसिल बढ़ जाता है, या तो फिर इसिनोफिलिया बढ़ जाता है, या तो सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, नाक बंद है, या तो फिर मतलब गले में दर्द है, सूजन है, तो ऐसी स्थिति में जब हम मतलब व्योसादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। परंतु यही व्योसादि चूर्ण का जब हम मतलब किडनी फेलियर के रोगी को जब हम मतलब देते हैं मतलब फुफ्फुस शोथ में, तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है रासनादि चूर्ण। और ये रासनादि चूर्ण जो है मतलब बात रोग में दिया जाता है। मतलब घुटनों में दर्द हो, या तो फिर मतलब एडियो में दर्द हो, कमर में दर्द हो, जांघों में दर्द हो, मतलब जो वात रोग होता है ना, तो वात रोग में मतलब मतलब गठिया जो गठिया वाय होता है, रिंगनी वाय गठिया रोग होता है, तो उसमें भी मतलब ये मतलब प्रयोग करने के लिए दिया जाता है रासनादि चूर्ण। परंतु यही रासनादि चूर्ण का जब किडनी फेलियर के रोगी को ये फुफ्फुस के मतलब शोथ में दिया जाता है तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है देखने के लिए। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है यष्टादि चूर्ण। तो यष्टादि चूर्ण का भी मतलब ऐसा ही है कि यष्टादि चूर्ण का मतलब जब हम मतलब देते हैं कि मतलब तब कब देना चाहिए ना, जब रोगी का वजन दिनों दिन मतलब कम होता जा रहा हो, कमी के साथ में उसका हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होता जा रहा हो और उसका खाना पीना पचता ना हो और उसको मतलब पूरे शरीर में मतलब बुखार बुखार सा लग रहा हो, ये जब मतलब ये सारे लक्षण आपको मतलब मिल रहे हो, मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, फुफ्फुस में मतलब दर्द हो रहा हो दोनों साइड मतलब साइड में दोनों की ओर, तो ऐसी स्थिति में जब ये यष्टि आदि चूर्ण का जब हम प्रयोग करेंगे
तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और ऐसा मतलब ग्रंथकारों ने कहा है कि 3 दिन में बहुत अच्छा मतलब उसको रिकवरी हो जाएगी। इसके लिए अष्टादि चूर्ण का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह चरक संहिता में एक जगह मतलब कहा है कि अश्वगंधादि चूर्ण का मतलब विषय में एक मतलब प्रयोग बताया है। तो अश्वगंधादि चूर्ण का भी मतलब जब हम इसमें प्रयोग करते हैं तो भी हमें इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है कि एक चूर्ण बताया है जिसको कि मतलब रोगी के शरीर में मतलब बिना पानी मिलाए केवल उसको मतलब पाउडर, उसे पाउडर को लेकर के उसके शरीर में क्या करना है, मलना है। चाहे वो मतलब महिला हो या पुरुष रोगी हो, उसके पूरे शरीर में केवल मलना है, मतलब मालिश करनी है उस चूर्ण से। मतलब जैसे हम कोई टेलकम पाउडर लगाते हैं मुंह में, या तो फिर मतलब गर्मी के मतलब सीजन में, गर्मी के मौसम में मतलब घमौरिया हो जाती है तो हम लगाते हैं ना पूरे शरीर में, मतलब गले में, बगल में, छाती में, ये सब मतलब हम पाउडर लगाते हैं ना। ठीक ऐसा ही मतलब क्या करना है, उसका नाम है अश्वगंधा उद्वर्तनम। ये मतलब ऐसा करके मतलब बताया गया है बृहत निघंटु रत्नाकर में। जब हम मतलब इसका प्रयोग करते हैं उसके पूरे शरीर में, मतलब जब हम मालिश करने के लिए देते हैं, इसका मतलब जो ये लगता है कि मतलब मुझे मतलब शक्ति आने लगती है, बल आने लगता है, इसके लिए यहाँ पे मतलब मालिश करने के लिए उसको देना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है काकजंघा नील पुष्प चूर्ण। मतलब ये काकजंघा नील पुष्प आदि चूर्ण मतलब ऐसा है कि उसमें ऐसा कहा गया है कि मतलब जब उसका फुफ्फुस मतलब आधे से ज्यादा काम करना बंद कर दिया हो, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड स्टेज में हो, तो बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेज, मतलब दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवा स्तर। पांचवा स्तर में तो चला जाए तो फिर उसको बचाना बड़ा मुश्किल है, वो तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा, उसको कोई मतलब अश्विनी कुमार भी नहीं बचा सकते। तो ऐसा कहा है कि जब मतलब दूसरे स्तर में मतलब भी मतलब पहुंच गया हो तो काक जंघा नील पुष्पा चूर्ण का मतलब हमें वहां पे प्रयोग करना चाहिए। तो ये मतलब कुछ था, कुछ मतलब चूर्ण कल्प में मतलब था। अभी मैं आप लोगों को कुछ मतलब अवलेह कल्प में भी मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि अवलेह कल्प में मतलब क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है अगस्त्य हरित के अवलेह। अगस्त्य हरित के अवलेह ये आप लोगों को मालूम है कि जब मतलब हमें टीबी हो जाती है ना, तो टीबी में अगस्त्य हरित के अवलेह मतलब सेवन करने के लिए दिया जाता है। परंतु यहाँ पे जब हम मतलब फुफ्फुस की बात आती है, फुफ्फुस शोथ की मतलब किडनी फेलोर की, फुफ्फुस की शोध के विषय में, तो वहाँ पे अगस्त्य हरितकी का जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं तो उसको हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। क्योंकि अगस्त्य हरितकी जो अवलय है उसको मतलब भूख को भी बढ़ाता है, पाचन संस्थान को भी ठीक करता है, उसको खाना हजम कर देता है, और साथ में उसका जो मतलब बुखार हो तो बुखार को भी ठीक कर देता है, और उसके शरीर में शक्ति का संचार होने लगता है, और उसका जो फुफ्फुस मतलब ठीक से काम नहीं करती है वो फुफ्फुस धीरे धीरे वो काम करने लगती है। और एक मतलब प्रयोग है जिसका नाम है कुमारी पाक अवलय। ये कुमारी पाक अवलय मतलब कब देना चाहिए, जिनको जो कोई कोई मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि और ये मतलब कुमारी पाक अवलय का मतलब मैं विशेषता बता दूं। जो लोग बोलते हैं कि मुझे मतलब मेरे मतलब धातु की समस्या है, मतलब स्वप्न दोष है, मतलब मैं पता नहीं चलता मेरे पेशाब में मल के साथ में मतलब मेरा धातु निकल जाता है, हमने ये कराया वो कराया, चंदना सब खाया, चंद्रपावटी खाया, ये मोदक खाया वो मोदक खाया, मतलब अभिपत्ति कर चूर्ण खाया, ये खाया वो खाया, फिर भी मतलब ठीक नहीं होता है, हमारा मतलब धात निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको कुमारी पाक का मतलब अवलेह का मतलब प्रयोग करना चाहिए। कुमारी पाक के अवलेह के विषय में ऐसा कहा गया है कि यदि इसको कोई 6 महीना, केवल 6 महीना, मतलब 18 साल की आयु में, जब मतलब चाहे पुरुष हो या महिला हो, केवल 18 वर्ष की आयु में यदि कुमारी पाक अवलेह कोई 6 महीना तक मतलब सेवन कर ले तो उसके जीवन भर कभी भी मतलब उसको मतलब शुगर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा। इतना मतलब गंभीर मतलब परिणाम मिलते हैं उसके, आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे। परंतु आजकल मतलब कोई बहुत से वैद्य लोग को इसका मतलब जानकारी नहीं होती है कि कुमारी पाक औषधि क्या है। कोई तो औषध मतलब कंपनी भी नहीं बनाती है कि कुमारी पाक मतलब औषधि नाम का कोई औषधि है तो उसको मतलब बनाओ, चलो बनाओ। परंतु कोई कंपनी बनाती नहीं है, और कोई कॉलेज में स्कूल में मतलब पढ़ाया भी नहीं जाता, और वैश्य वैद्य लोगों को इसकी मतलब जानकारी मतलब है भी नहीं। तो ये कुमारी पाक मतलब अवलय है, ये मतलब धातु रोग में मतलब काम करता है। परंतु यही कुमारी पाक अवलय जब हम मतलब किडनी फेलियर के रोगी को मतलब फुफ्फुस शोथ में मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है।
ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है पिप्पली खंड। पिप्पली खंड हमारे उड़ीसा में तो बहुत सारे वैद्य बनाते हैं, परंतु मुझे नहीं मालूम भारत भर में मतलब वैद्य बनाते हैं कि नहीं बनाते। आप मतलब आप उड़ीसा में आएंगे, किसी भी वैद्य के पास चले जाएंगे, पिपली खंड में आएंगे ना, तो उनके पास मतलब अवेलेबल रहता है। मतलब के पास में कम से कम 5 किलो अवेलेबल रहता ही रहता है। इसके लिए मतलब पिपली खंड मतलब जब किडनी फेलियर के रोगी को जब फुफ्फुस शोथ मतलब हो जाता है, तो पिपली खंड का जब हम मतलब प्रयोग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा मिलता है। ये मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और मतलब क्या कहा है, तो ऐसा कहा है कि 10 हरित की मतलब नाम के मतलब एक औषधि है, तो उसका भी जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो भी हमें मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और इसमें मतलब 10 हरितकी का प्रयोग करने से उसको किडनी फेलियर को बहुत अच्छा नींद आती है, और ये बहुत अच्छा शुभ लक्षण माना गया है। क्योंकि ऐसा मतलब कहा जाता है कि यदि मतलब रोगी को नींद आए तो रोग बढ़ने लगता है, और रोगी को यदि नींद आ जाए तो रोग उसका घटने लगता है। इसके लिए 10 हरितकी का प्रयोग करने से उसको रोगी को बहुत अच्छा नींद आ जाती है। इसके लिए मतलब 10 हरितकी का तो सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए मेरे विचार में। तो जिससे मतलब ये फुफ्फुस शोथ को भी दूर कर देता है, किडनी को भी बल देता है, और उसके साथ में लिवर, स्प्लीन और पेनक्रियाज, फुफ्फुस, हार्ट, ये सबको बल देता है। मतलब ये पाचन संस्थान को भी ठीक करता है, क्योंकि उसमें मतलब हरितकी भी मिला हुआ है। इसके कारण वो क्या मतलब क्या करता है, पेट को भी अच्छे से साफ कर देता है। और सबसे बहुत बढ़िया बात है कि उसको नींद अच्छे से आने लगती है। इसके लिए 10 हरितकी का प्रयोग हर किसी को करना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है द्राक्षावलय। और ये द्राक्षावलय जो लय जो है, ये खांसी में प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। परंतु किडनी फेलियर के जब मतलब इसमें दिया जाता है, किडनी फेलियर के मतलब फुफ्फुस शोथ में, तो भी इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और एक मतलब मैं बात बता दूं आप लोगों को, ये जो मतलब माखन होती है ना, माखन मतलब, परंतु माखन ये बाजार से खरीदा हुआ माखन काम नहीं करता है। आपको अपने घर में देसी गाय का दूध लेना है, और देसी गाय का दूध को दही जमाना है, दही से उसको बिलोना करके माखन निकालना है, और उसी माखन को आप खांड के साथ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको मतलब खाने के लिए दीजिए। मतलब जिनका मतलब ये फुफ्फुस शोथ है किडनी फेलियर का, और ये क्या काम करेगा माखन, मतलब इसको जिसको आयुर्वेद में नवनीत कहा गया है, तो ये नवनीत मतलब इसका प्रयोग करने से खांड के साथ में, तो धीरे 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 फुफ्फुस को शक्ति देता है, और उसके साथ में किडनी को भी बल देता है। इसके लिए आप मतलब इसको आराम से मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह और एक मतलब अवलय है जिसका नाम है मधुपक्व हरितकी। तो मधुपक्व हरितकी का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है कृष्णादय अवलय। कृष्णादि अवलय यानी कि कृष्णा यानी कि काला जीरे को कृष्णा मतलब कहा जाता है, आप लोगों को मालूम है संस्कृत में। तो कृष्णादि अवलय मतलब ये काला जीरे से मतलब बनने वाला जो योग औषधि है, तो इसका जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये मतलब कुछ ये अवलय कल्प था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं कुछ स्वर्ण कल्प और कुछ रस कल्प में मतलब कुछ बताया गया है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्वर्ण कल्प में ऐसा बताया गया है सबसे पहले कि कुमुदेश्वर रस करके औषधि है। तो कुमुदेश्वर रस जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अश्वत्थादि मतलब रस करके औषधि है, तो भी मतलब अश्वत्थादि रस का भी जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अपूर्व रस है, अपूर्व रस भी है, और उसके साथ में अमर कलानिधि रस है, तो जो इसका भी मतलब प्रयोग करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह वैद्यनाथ रस है, और एक औषधि है जिसका नाम है बृहद कांचनाभ्र रस है। विंध्यवासी योग है, और ये विंध्यवासी योग तो मतलब आयुर्वेद की बहुत मतलब प्रसिद्ध औषधि है। बहुत सारे वैद्य इसके मतलब प्रशंसा करते हुए थकते नहीं है। बहुत सारे वैद्य इसका मतलब प्रयोग भी करते हैं और अपने पास में मतलब रखते हैं। तो विंध्यवासी योग है ना, ये बहुत अच्छा मतलब औषधि है। ये वैसेज रत्नावली का मतलब औषधि है, और बहुत अच्छा औषधि है। आप लोग इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किडनी फेलियर के रोगी को जब मतलब उसका फुफ्फुस का मतलब समस्या हो। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है वसंत तिलक रस। ये स्वर्ण कल्प में मिलता है, और ये बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती भी है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है रुद्र रस। और ये रुद्र रस आप लोगों को मालूम है कैंसर रोग में दिया जाता है रुद्र रस। ये स्वर्ण कल्प की औषधि है, स्वर्ण भस्म उसमें मिला हुआ मतलब औषधि है जिसका नाम है रुद्र रस। जब ये रुद्र रस प्रयोग करने के लिए देते हैं ना, ये कैंसर में तो काम करता है, परंतु जब किडनी फेलियर के रोगी को जब हम मतलब फुफ्फुस शोथ में देते हैं तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है रौप्य रसायनम। रौप्य रसायन यानी कि मतलब इसमें जो चांदी का भस्म होता है, चांदी का भस्म के साथ में इसका मिला हुआ मतलब औषधि है, जो कि मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है।
ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है महामृत्युंजय रस। महामृत्युंजय मंत्र तो आप लोगों को मालूम है कि मतलब महामृत्युंजय मंत्र की महिमा क्या क्या है। तो ठीक उसी तरह महामृत्युंजय रस भी मतलब औषधि है। तो मतलब आपको मतलब निश्चित रूप से मृत्यु से पार लगा देगा, इसका मतलब अर्थ ऐसा है। तो इसके लिए महामृत्युंजय रस का भी हम मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है मुर्गांक रस। मुर्गांक रस तो आपको हर कहीं मिल जाएगा, किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगा, औषधि दुकान में। तो मुर्गांक रस है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है महामुर्गांक रस है, राज मुर्गांक रस। फिर एक औषधि है जिसका नाम है रत्न गर्भ पटोली रस। तो ये भी मतलब जब हम मतलब औषधि प्रयोग करते हैं तो भी हमें इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है प्राणनाथ रस। तो प्राणनाथ रस मतलब इसके नाम ही मतलब प्राणनाथ रस है। तो सोचिए मतलब इसका क्या मतलब फायदा ना मिलता होगा। तो इसके लिए इसका भी मतलब प्रयोग करिए। तो प्राणनाथ रस है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है प्राणी कल्पद्रुम गोल्ड रस। तो इसका भी मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है चिंतामणि रस। और ये चिंतामणि रस है ना, हृदय रोगों के लिए मतलब दिया जाता है। परंतु ये फुफ्फुस शोथ में मतलब जब दिया जाए किडनी फेल्योर के रोगी को तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है कल्याण सुंदर रस। और आप लोगों को मालूम है कि फुफ्फुस में जब मतलब पानी भर जाता है या तो फुफ्फुस का कोई भी विकार होता है या तो फुफ्फुस का कोई भी रोग होता है, ये कल्याण सुंदर रस बहुत अच्छा फायदा मतलब आयुर्वेद की बड़ा परम औषधि है, प्रसिद्ध औषधि है कल्याण सुंदर रस। तो कल्याण रस सुंदर रस का भी जब हम मतलब प्रयोग करेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है अमृतेश्वर रस और दूसरा नाम है कनक सिंदूर सिंदूर रस। दूसरा और एक नाम है जिसका नाम है कनक सुंदर रस और एक नाम है जिसका नाम है कालांतक रस और कुमुदेश्वर रस। तो ये इतने सारे मतलब बहुत सारे औषधियां जो कि मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है। और ये जितने सारे मैंने आप लोगों को स्वर्णकल्पी की औषधि बताई, ये सारे के सारे जो स्वर्णकल्पी की औषधि है आपको कितनी मात्रा में लेनी है, एक एक रत्ती की मात्रा में लेनी है, उससे अधिक मात्रा में नहीं लेनी है। नहीं तो फिर क्या होगा, उसको मतलब हजम नहीं होगा और आप देंगे परंतु हजम नहीं होगा तो फिर उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसके लिए एक एक रत्ती की मात्रा में दीजिए। जैसे ही मतलब उसका हजम मतलब पाचन क्रिया बढ़ने लगेगा फिर आपको उसको दो दो रत्ती के हिसाब से आप दे सकते हैं। परंतु ध्यान रहे दो दो रत्ती से अधिक मात्रा में नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये मतलब कुछ औषधियां थी जो मतलब मैंने आप लोगों के सामने बताने के लिए मतलब प्रयास किया। और इसमें फुफ्फुस शोथ में अधिक मात्रा में औषधियां वर्णन नहीं है। मैंने बहुत मतलब खोजा मतलब बहुत सारे ग्रंथों में कि मतलब शायद और मतलब कोई औषधियां मतलब वर्णन हो गया, तो मुझे और कोई इतना औषधि मिला नहीं। जो मुझे औषधि मतलब मेरे नजर में मेरे गोचर में आया वो मैंने सारा का सारा औषधि मैंने आप लोगों के सामने उपस्थापना कर दी। आशा है आप लोगों को मतलब ये बहुत बड़ा मतलब सहायक सिद्ध होगा। यदि आप लोग चिकित्सा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मतलब नाम कमाने वाले, यश प्राप्ति करने वाले हैं। तो ये सब मतलब औषधियां प्रयोग कराइए। फिर मतलब उसका जो भी मतलब अनुभव मिलता है उसका परिणाम अनुभव हमारे मतलब ग्रुप में भी मतलब शेयर करिए और सत्र में भी उसका आलोचना करिए। तो यदि आपके और कोई मतलब कुछ शंका है, संकोच है, तो आप उपस्थापना करिए। मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। वंदे मातरम। क्या आज किसी को कुछ भी नहीं बोलना है? वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। जी एक लड़का है 9 साल का जी। और वह जब से जन्म लिया तब से वो कुछ न बोलता है और न अब चलने भी नहीं सकता है और कुछ नहीं अपने से करता है। जो उसके घर वाले माँ है वो कुछ जो भी खिला पिलाते बस वही खाता है। मतलब पीने बोल नहीं जैसा पाता है, कुछ चल नहीं पाता है, मतलब इसका इसका क्या मतलब है? चल क्यों मतलब नहीं नौ पाता है? कारण क्या है? 9 साल हो गया लेकिन वो बचपन से ही मतलब कभी ऐसा जो लेटल रहता है लेटले रहता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो नहीं है उसको? क्या चीज? मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो नहीं है उसको जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा है?
वैसा तो कुछ भी नहीं। अभी चल नहीं वो पा रहे, 9 साल हो गया, तो इसके मतलब ऐसा तो कोई औषधि बता पाना मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले उसको क्या रोग है ये तो जानना जरूरी है ना। जी क्या उसके कारण लिए क्या क्या। है, रोग क्या है, उसको बिना जाने मैं कैसे बताऊं आपको। जी उसके लिए क्या करना होगा हमको। उनके जो रोगी है, रोगी के माता पिता से मेरी बात करवाइए, बराबर। फिर मतलब मैं आगे को आप लोगों को मतलब पहले, क्योंकि रोग को समझना जरूरी है। रोग को बिना जी समझे औषधि बता पाना ये तो मतलब मूर्खता की बात होगी। तो जी मेरे रोगी के माता पिता से मेरी बात करवाइए, बराबर। फिर मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊंगा आपसे। ठीक ठीक। वैद्य जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी वंदे मातरम। वैद्य जी हाँ माता जी, जी के वंदे लिए जो मातरम। कल आपने बताया था, वैद्य जी जो माता जी के लिए आपने कल बताया था काढ़ा पिलाने के लिए, वो जी। जीरा और अजवाइन और इसका, तो वो काढ़ा तो मैं पिला रहा हूँ, पर उनके सर और पैर में दर्द अभी भी हो रहा है। अच्छा, बहुत जोर से दर्द है क्या? हाँ, दर्द होता है तो तेजी होता है, पहले सर में होगा, फिर पैर घुटने के नीचे दर्द करेंगे, और फिर जो थोड़ी देर बाद पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। उनकी पूरी हिस्ट्री बताइए, मतलब क्यों दर्द हो रहा है, कब से दर्द हो रहा है। ये जो है पहले पित्त वाली समस्या थी, तो आप ही ने बताया था वो जवाहर नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, सुशेखर रस स्वर्ण वाला, और ये जो है कुमारी आसो, 10 मूल क्वाथ, ये सब हमने दिया तो काफी दिन तक आराम था, मतलब 6-7 महीने। पर अभी ये जी। फिर से धीरे धीरे वही वही प्रॉब्लम चालू हो रही है जो पहले थी। हालांकि पहले पेट नहीं साफ होता था तब ये दिक्कत होती थी, अभी पेट साफ हो रहा पर दिक्कत हो रही है ये। जी जी, केवल इतना ही है। हाँ हाँ, यही मतलब सर दर्द होता है, फिर बाद में पैर दर्द होता है, और उसके पहले वाले में तो जब था तब तो उल्टी उल्टी मालूम पड़ती थी, लेकिन आपने जब से वो स्वर्ण सूत शेखर रस और 2-3 दवा और बताई थी आपने, उससे उनको एकदम पूरा आराम हो गया था। पर अभी ये दिक्कत जी। फिर से आ रही है। आप एक काम करिए, आपके उधर मतलब मेथी पाक नाम की जी, औषधि मिलेगी। अब देखना पड़ेगा वैद्य जी, मेथी पाक। ठीक है, आप देख लीजिए, नहीं तो फिर मतलब ये आप किसी वैद्य से, निकटतम वैद्य से संपर्क करेंगे ना तो मिल जाएगा, इसमें कोई दुर्लभ औषधि नहीं है। आप मतलब मिल जी जाएगा बड़े आराम से। तो मेथी जी पाक एक औषधि ले लीजिए। दूसरा औषधि ले लीजिए जी। एरंड पाक। मेथी पाक आपको मतलब खाने से पहले आपको देना है, एक एक चम्मच मात्रा में गुनगुना पानी से घोल करके। और रात को सोने से अच्छा पहले एरंड पाक 2 चम्मच मतलब आपको गुनगुना पानी में घोल करके पीने के लिए देना है। यही मतलब जी। करिए लगभग 15 दिन तक। फिर मुझे बताइए कि कितना प्रतिशत आराम अच्छा मिलेगा। ये अच्छा भैया, ये जो एरंड पाक है, इसको 2-2 चम्मच सुबह शाम देना है? नहीं, रात को सोने से पहले एक ही बार देना है एरंड पाक। मेथी पाक सुबह शाम खाली पेट में 2 बार देना है। अच्छा आप देखेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। ऑनलाइन से अच्छा ज्यादा मतलब अच्छा है कि आप अपने निकटतम किसी वैद्य से मिले। ऑनलाइन के जो मतलब जो भरमार है ना, इसको मतलब बंद कर दीजिए। ऑनलाइन से औषधि मत मंगाइए। किस जी भैया, मैं भी यही इसी विचारधारा का हूँ कि ऑनलाइन नहीं मंगवाऊंगा मैं। जब लूंगा तो किसी से लूंगा सेल्फी। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। अब वैद्य जी कह रहा था, इनको क्या ये 10 मूल क्वाथ और कुमारी आसो भी दे सकते हैं साथ में? देना है तो दीजिए, परंतु अभी यही औषधि दीजिए, मेथी पाक और एरंड पाक। अच्छा ठीक भैया, एरंड पाक दूध में दे सकते हैं कि पानी में रात अभी को? वर्षा ऋतु है तो दूध कैसे देना है। ठीक है वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वह जी प्रणाम। किसी का। वह जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। वह जी लगभग 15 दिन का छोटा बच्चा है। तो अच्छा। वो रात भर रोता है, और हल्का बुखार भी है उसे, और कफ लग रहा है कि कफ है, और चेहरे पे दाना निकल आया है ठीक बहुत है। सारा। जी। चेहरे पे दाना निकल आया, ये मतलब स्मॉल पक्स चिकन पक्स तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, दाना पहले से है, बुखार वगैरह ये सब बाद में आया है। ये दाना मतलब कितने दिनों से है। एक सप्ताह से है, 1 सप्ताह 10 दिन से है।
और बुखार कितने दिनों से है? ये तो आज दूसरा दिन है। अच्छा, आज दूसरा दिन है। अच्छा, तो उसका मतलब शरीर में मतलब जलन भी होता है क्या कुछ खा, मतलब कितने कितने महीने का बच्चा है? लगभग 15 दिन का है। 15 दिन का है। अच्छा, जी उनकी यदि मतलब माता जी उनके पास में है तो उनको पूछिए कि लगभग जब मतलब 7 दिन पहले जब उनके मतलब चेहरे में दाना दाना आए थे, लाल लाल दाना, तो वो तो अपनी मतलब दूध तो पिलाती होगी ना अपने बच्चे को। तो जब दूध जी पिलाती थी तो उसको मतलब उनके स्तनों को मतलब गर्मी का अनुभव होता था क्या, जब उसके मतलब बच्चे में देते थे मुंह में, जब वो दूध माँ पिलाती की थी ऐसा लगता था उनको? माँ पूछ के बताइए माँ मुझे। की अच्छा, ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। और कुछ पूछने के वजह, क्योंकि वो दूर में रहती है, फोन से बात करूंगा। अच्छा, फोन पे पूछेंगे वो तो बताएंगे, तो फिर आप मतलब ग्रुप में इसके चर्चा करिए। आप ग्रुप में है ना, वैद्य निर्माण क्रांति ग्रुप जी में? जी इसको ग्रुप में चर्चा करेंगे फिर। ठीक। और किसी को कोई प्रश्न है? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भेद जी। कैसा है? जी सब ईश्वर की कृपा है, आप बताइए। कह रहे थे ना, आपने जो बताया था शुंठी, शुंठी का काढ़ा देने के लिए ना पंडित में, इसमें? हरनिया में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैंने उसमें थोड़ा अपना प्रयोग कर दिया, उसको शुंठी घृत बना दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। और दो लोगों को ठीक, एक मात्र सात 7 साल का बच्चा तो वो भी ठीक हो गया, एक 64 साल का व्यक्ति था, दोनों व्यक्ति ठीक है, 2-2 महीने में ठीक हो गए, 1-1 महीने में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन हाँ, करते हैं। अभी दो लोग को ना मैं एक दिन में पंडित ठीक किया हूँ। क्या बात है। 5 5 ग्राम काली मिर्च और 150 ग्राम घी पिला के। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद आपको। एक चीज और पूछ रहे हैं ना, नरकुंदन कौन सी औषधि है? नरकुंडल? हाँ, ये नरकुंदन। नरकुंडल ऐसा कोई नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। किसमें लिखा है ये? कोई एक बहन बताए हैं नरकुंदन, वो समझ नहीं आ रहा हमको। ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। ये कौन सी करुणा भाषा है में तो है मतलब? हिंदी भाषा, करुणा है तो हमको मिल गया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? जैसे 3-4 औषधि पता है, सब मिल गया, हमको ये नहीं समझ आया ना नरकुंदन क्या है। तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे निकाल के भेजिए, फिर मैं देख के आपको कुछ बताता हूँ। ठीक, और सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है। ठीक, वंदे मातरम। जी जी, भैया जी वंदे वंदे मातरम। मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। भैया जी, हमने आपको व्यक्तिगत व्हाट्सएप किया है त्वचा रोग के लिए फोटो खींचकर, उसको थोड़ा सा देख कर बता दीजिएगा। देखिए और भैया, कभी। अभी दिन भर मैं दिन भर व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। रात को सोने से पहले एक बार व्हाट्सएप देख लेता हूँ। और दिन भर में कभी मौका मिला तो एक बार एक आध बार देख लिया, वो बात अलग है। नहीं तो मैं रात को ही मतलब मैं ज्यादातर व्हाट्सएप का रिप्लाई देता हूँ। इसके लिए मैं जी भैया रात को जी, जब जी जी। देखूंगा ना तो आपको मैं निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। जी ऐसा जी, न वो सोचे कि फोटो मैंने खींचकर। अभी रिप्लाई दे दिया और सत्यवान नहीं भाई भैया जी, ने नहीं मतलब नहीं, रिप्लाई ऐसी। नहीं दिया, ऐसा मत सोचे। नहीं भैया जी, नहीं बराबर। नहीं। जी जी। जी, व्यक्तिगत हमने आपको व्हाट्सएप किया है, उसको थोड़ा देख कर बता दीजिएगा। हाँ, मैं जरूर दूंगा, देख के दूंगा, आपको जी। रिप्लाई जरूर दूंगा। वैद्य जी। जी। वैद्य जी, एक दूसरा सवाल है कि अधिकतर रोग रात में ही क्यों बढ़ जाता है? जैसे कि रात हाँ, में कान में खुजली होने लगता है। और अगर दिनाव या खुजली है तो रात में ही ज्यादा खुजलाने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। और ऐसा मतलब सबके लिए सबका नहीं होता है। जो लोग मतलब कब के समय सोते नहीं है, उनके लिए मतलब ये स्थिति होती है। कब के समय यानी कि आपका मतलब अभी सूर्यास्त हो गया, तो अभी यहाँ से मतलब लगभग 9 साढ़े 9 या तो 10 बजे तक मान लीजिए, तो कब का समय रहता है। तो 10 बजे के भीतर मतलब सो जाना चाहिए। तो जो लोग मतलब साढ़े 9 10 बजे के भीतर मतलब सोते नहीं है, उनकी यही स्थिति होती है, क्योंकि पित्त का समय होने से फिर नींद नहीं आती है। फिर लोग बोलते हैं कि हमें तो 12 1 बजे 2 बजे तक नींद नहीं आती है। अरे क्यों, कैसे आएगी? पित्त के समय में कभी किसी को नींद थोड़ी आती है। तो पित्त के समय में नींद नहीं आएगी ना, तो पित्त मतलब क्या करता है,
उसका सारा शरीर के साथ में संबंध रहता है। जैसे मतलब हमारे जो 10 इंद्रिय है, सारे इंद्रियों के साथ में हमारा पित्त का ही संबंध रहता है। इसके लिए उसी समय मतलब हमारा मतलब ये खराब होता है, क्योंकि पित्त का मतलब जब बिगड़ता है तो इंद्रियों से संबंधित। और मैंने पहले भी कहा है कि जब मतलब वात का जो संबंध है, हमारा 12 अंग प्रत्यंग, जो 12 ऑर्गन होते हैं ना शरीर में, उसका संबंध वात से, वायु से। और हमारे शरीर में जो 13 प्रकार की जो ग्रंथियां है, 13 नहीं 18 प्रकार की जो ग्रंथियां है, उन 18 प्रकार की ग्रंथियों के साथ में और 10 इंद्रियों के साथ में हमारा पित्त का संबंध है। इसके लिए जब मतलब पित्त बिगड़ता है तो ये 18 और 10 ये 28, मतलब 28 के ऊपर मतलब अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमको लगता है कि रात में ही हमें रोग मतलब क्यों प्रभाव पड़ता है, बराबर। इसके लिए कहा है जी आयुर्वेद में, ऋषियों ने कहा है कि कब के समय में ही मतलब सो जाना चाहिए, परंतु हम लोग तो कब के समय में सोने का अभ्यास ही छोड़ दिया। इसके लिए हमें मतलब पित्त का समय में तो ये सारा रोग तो होना ही होना है। इसलिए ये हमारा मन का वहम है और कुछ नहीं है। जी वैद्य जी। और वैद्य जी, एक सप्ताह से मेरे साथ यही हो रहा है कि नींद थोड़ा लेट से आ रहा है, 12-1 बजे, और 10-11 के वजह से उसमें खुजली पूरा तेज होने लगता है, तो और नींद नहीं आ रहा है। अभी आप और एक दिन काम में करिए, खुजली नहीं होता है। 9 बजे सोना आरंभ कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। जी वैद्य जी, धन्यवाद। ठीक है जी, वंदे मातरम। वैद जी, वैद जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ वैद जी, अभी हाँ बच्चे की माँ से मैंने अभी बात किया है, तो हाँ जी। उसने कहा कि नहीं, आपने जैसा पूछा एक सप्ताह पहले, तो एक सप्ताह पहले तो नहीं, लेकिन आज बच्चे की माँ को हल्का हल्का बुखार जैसा आ रहा है, लेकिन थर्मामीटर लगा के देखा तो बुखार नहीं है। और ये भी बताया कि सर्दी के जैसा लग रहा है आज, लेकिन सर्दी भी नहीं है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, माँ की बात कर रहे हैं? जी, माँ को। मेरा मतलब मेरी बात आपको मतलब समझ में नहीं आई। मैं जो कहना चाहता था कि जब मतलब मतलब जो माँ का जो स्तन होता है ना, वो जी थर्मोमीटर की भांति काम करती है। पहले मतलब सुन लीजिए पूरी बात, आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। तो जब मतलब बच्चे का जब मतलब स्मॉल पक्ष, चिकन पक्ष, ये जब मतलब कुछ होता है, या तो मतलब पूरे शरीर में, मुंह में उसके जो लाल लाल दाने निकलते हैं, मतलब क्योंकि माँ तो दिन भर में 3 बार 4 बार दूध पिलाएगी ना अपने बच्चे को। तो जब दूध पिलाने लगेगी तो उसका वो जो मतलब जो माँ का जो स्तन का जो निपल होता है ना, तो उसमें उसको गर्मी का अनुभव होगा। मतलब गर्मी मतलब थोड़ा लगेगा, परंतु ज्यादा अनुभव होगा। तो उसको माँ को तुरंत समझना चाहिए कि मेरे बच्चे को बुखार है। इसके लिए थर्मोमीटर की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले थर्मोमीटर नहीं होता था तो वैद्य लोग कैसे पता करते थे बच्चे को बुखार है? वो इसी से पता करते थे, माँ को पूछ करके, बराबर। ये सब ग्रंथों में बताया गया है, माधव निदान में आदि ग्रंथों में। तो मैंने इसलिए पूछा कि 7 दिन पहले मतलब उस बच्चे की माँ को क्या जब दूध पिलाती थी उस समय उसको लगता था कि मतलब उसके स्तनों में या तो निपल में ऐसा गर्मी का अनुभव होता था क्या? मैंने ऐसा पूछा है। माँ को बुखार हुआ कि नहीं ये मैंने पूछने के लिए नहीं बोला था आपको। जी वैद जी, यही बात मैंने उससे पूछा कि जब दूध पिलाती थी तो वहां पे गर्मी लगता था क्या, तो बोली नहीं, गर्मी वहां पे नहीं लगता था। स्तनों में गर्मी नहीं बच्चे को लगता था ना? नहीं नहीं लगता था, लेकिन हाँ तो आज आप जो एक है। काम करिए। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, रस पिपरी नाम का एक औषधि है, प्रसिद्ध औषधि आयुर्वेद की, उसका लेके आ जाइए, आपको औषधि दुकान में मिल जाएगा। और उसका एक एक रत्ती की मात्रा में उसको तुलसी का रस आधा चम्मच और मधु 1 चम्मच, इसको मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। यदि तुलसी का रस आधा चम्मच और मधु मिला करके पीने से यदि बच्चा नहीं पीता है तो माँ के दूध में ही घोल करके उसको पीने के लिए दीजिए। माँ का दूध 1 चम्मच निकाल लीजिए, चम्मच। तो 1 चम्मच में रस पिपरी मतलब कितना, लगभग 100 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम को 10 हिस्से में आपको बांटना है, बराबर। 1 ग्राम औषधि को 10 पुड़िया बनाना है। एक एक पुड़िया आपको दिन में 3 बार मतलब उसको देना है, माँ के दूध में मतलब घोल करके। ऐसा करिए, फिर मुझे कल बताइए। जी, तो ठीक है अगर जी। दूध में देंगे तो तुलसी और मधु रस नहीं देना है? नहीं, पहले तुलसी रस मधु में देने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि कोई कोई बच्चे तुलसी रस मधु मिलाते हैं ना तो पीते नहीं है, उल्टी कर देते हैं या तो बहुत ज्यादा रोते हैं। इसके लिए फिर उनको माँ का दूध से ही देना पड़ता है। आप प्रयास करिए पहले तुलसी रस मधु से देने के लिए। यदि वो नहीं मतलब पी लेता है बच्चा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर माँ का दूध से आपको देना चाहिए। मैंने आपको दोनों उपाय बता दिए, आपको जो उपाय आपको अच्छा लगे वो उपाय करिए। ठीक है, रस ठीक है पिपड़ी। जी, रस पीपली उसका नाम है। ठीक है वैद वैद्य जी। जी, एक बात पूछनी थी।
हाँ जी। वैद्य जी माता जी को अलसी का चूर्ण बना के उसमें क्या बोलते हैं उसको, मिश्री दे रहे हैं, तो क्या दे सकते हैं क्या? उसको कितने दिनों से दे रहे हैं? अभी अभी तो 2-3 दिन हुआ है। और 2-3 दिन देने के बाद में बंद कर दीजिए। अच्छा, और उसका तेल दे रहे थे वो भी बंद कर दें? अलसी हाँ, का तेल खाली पेट? अलसी अलसी का तेल अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। अलसी का तेल अधिक मात्रा में और अधिक दिन तक सेवन करने से हार्ट अटैक होने की जी। संभावना बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा, बराबर। ये जी दोनों ही बंद कर देता हूँ तुरंत जी ही। जी। जी धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। मात्र किसी और का कोई प्रश्न है? आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। 8:57 हो गया। वंदे मातरम वेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। जैसे विटामिन B12 और ये डी कम आ रहा है, तो इसके लिए कौन सी सही रहेगी दवा? चूर्ण क्या वगैरह जी? या आंवले वगैरह? विटामिन B12 जो विटामिन डी। शाकाहारी होते हैं, हाँ उनके कम, जो कहते हैं ना जो शाकाहारी होते हैं उनके विटामिन B12 कम आता है। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि जो शाकाहारी होते हैं उनका विटामिन डी कम आती है? ये डॉक्टर वही कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो तो मतलब ग्रीक देश की मतलब पढ़ाई की है ना, भारत की चिकित्सा हाँ, शास्त्र की पढ़ाई थोड़ी की है, तो इसके लिए उनको मालूम नहीं है शाकाहारी होने का मतलब कितनी बड़ी मतलब महिमा है। बराबर। तो आप एक तो काम करिए, सफेद मेरे भी मूसली का विटामिन चूर्ण B12। लेके आइए। सफेद मूसली का चूर्ण 1-1 चम्मच की मात्रा में भोजन के आधा घंटे के बाद में गुनगुना पानी से सेवन करिए। आपका ये जो कमी है ये दूर हो जाएगी। विटामिन D3, कैल्शियम। कोई बात नहीं, आप इसका प्रयोग करिए फिर मुझे बताइए। कुछ ऐसा आंवले वगैरह हो तो वो क्या जी? बताइए ना अभी। आंवले में हो भाई। मूसली ये तो क्या है, अभी 1 महीने बाद वो शुरू करेंगे ना, सर्दी आ गई ना, तो मूसली अश्वगंधा सत्ता वगैरह ये। मूसली सेवन करने के लिए कब मना किया है आपको? भाई, पानी से लेना रहेगा ना, है ना? हाँ, गुनगुना पानी से उसको लीजिए भोजन के आधा घंटे बाद में। सफेद मूसली लेना है। ठीक है जी। सफेद मूसली। ठीक है भैया। जी। 1 महीना सेवन करिए, ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वैद्य जी, कईयों की हमने देखा है कि वो जीभ वाइट होती है, तो उसके हाँ लिए जी। हमें क्या करना चाहिए और क्यों होती है? जीभ वाइट होती है, इसका अर्थ ये कि मतलब शरीर में रस धातु की अधिक बढ़ोतरी हुई है। रक्त उसके जी शरीर में बन नहीं पा रहा है ठीक से। और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ा हुआ है, दूषित कफ की मात्रा बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए एक ही उपाय है, मुलेठी का चूर्ण लेके आइए और उसका काढ़ा बना करके प्रतिदिन पिए। दिन में 2 बार जी 3 बार, जैसे आप चाय पीते हैं ऐसा पी लीजिए। या तो फिर मुलेठी का चूर्ण 2 चम्मच, तुलसी का 8-10 पत्तियां, और अदरक थोड़ी मात्रा में, बराबर। और ऐसा जी मिला करके उसको पी लीजिए। काढ़ा बना करके 1 गिलास काढ़ा में बनाइए। आधा गिलास बचे तो छान लीजिए। उसमें ठंडा अभी क्योंकि वर्षा ऋतु है, तो उसको ठंडा होने के बाद में मधु मिला करके सेवन करिए। जी ठीक है, रात को ले 1 महीना सकते तक हैं? सेवन करिए, ठीक हो जाएगा। रात को सोते टाइम ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी वैद्य जी धन्यवाद। वैद्य जी, एक क्वेश्चन जी, और पूछूं हाँ पूछ लीजिए। तो ये 70 कि का टीकाकरण करना चाहिए? जी सॉरी। अरे दीदी पूछिए, लास्ट पूछिएगा पर। कल पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद। अरे जी चलो। प्रणाम। वंदे मातरम। मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना है भैया, सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही पूछना है बस, कि उनसे बात करनी थी इसलिए पूछ लूं ये चीज में। एक एक दो लाइन में खत्म कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक जल्दी। दो में, हाँ हाँ, 20 सेकंड। एक लाइन भी बहुत होगी, ठीक है भाई। जी जी वैद्य जी प्रणाम, वंदे मातरम। जी प्रणाम, वंदे मातरम। बोलिए।
वैद्य जी है ना, मेरी आपके यहाँ मेरी जो चल रही है अभी दवाई थोड़ी, उसकी सिस्ट वगैरह की, तो मैं वो ले रही हूँ दशमूला रिस्ट वगैरह। तो आपसे बात कर सकती हूँ क्या 2 मिनट ऐसे, मतलब व्यक्तिगत रूप से या ऐसे? अरे आप टाइम दे दीजिए मुझे, क्योंकि दिन में मैं फोन लगाती हूँ तो आप बिजी होते हैं, शायद उठा नहीं पाते। तो मुझे बात करनी थी। कल कल फोन करिए मुझे 2-3 बजे, मैं उस समय थोड़ा फ्री रहूंगा। कल फोन करिए, मैं जी बात कर लूंगा। ठीक है जी। जी जी जी। या व्हाट्सएप में मैं डाल सकती हूँ आज रात को, अगर आप देखें तो? हाँ डाल दीजिए, व्हाट्सएप में डाल दीजिए, मैं जैसे ही देखता हूँ आपको रिप्लाई दे दूंगा। जी 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 जी, जी धन्यवाद वैद्य। जी, वंदे मातरम। ठीक है दीपक भाई, कर लीजिए। और वैद जी, आपको मुझे मात्र 10 से 15 सेकंड में एक चीज बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बट रिकॉर्डिंग के बाद। दीपक जी कंटिन्यू करिए। जी, तो बैच जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। आज का सत्र का हम समापन करते हैं। आप सभी सदस्यगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना समय दिया, बैच जी को सुना, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ा रहा आप सभी। तो आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सभी जुड़ते रहें प्रतिदिन इस महान वैध निर्माण क्रांति अभियान, चिकित्सा क्रांति अभियान में, जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में हम सभी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर सके, और जो आयुर्वेद की ध्वजा है, जो वैद्य जी का स्वप्न है, वो हम सभी पूरा कर सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज शायद ललिता बहन नहीं है, तो मैं शांति पाठ कर देता हूँ। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।